Ever walked into a room and you already forgot why you were there? Or blanked out during an examination while writing about any content or topic? Right? Don't worry, it is totally normal. Relax, it is not just you. Memory failure is more common than you think. And today we are going to dive very deep into the ocean of why it occurs and the psychological and scientific hacks of how we can manage that, the psychological and scientific ways to boost your brain's superpower so you can learn how to memorize things for long term, and it can help you for boost your memory for your better future. So let's get started. Let's understand why memory fails occurs and the psychological reasons of it. See, memory failure is not only about forgetting. What happens during the memorizing process? There are three stages. If any problem occurs in any of the stages, then the memory failure occurs. So we need to understand the stages first, the psychological way, how it restored, how the memory process happens, then we can get the clarity that what we shouldn't do. Let's understand about the three key stages of breakdowns. First is encoding. You did not focus, so your brain did not even register it. मतलब क्या है कि आप जब भी कोई चीज़ कर रहे हो तो आपने उसके ऊपर प्रॉपरली अटेंशन पे नहीं किया है। जब आप प्रॉपरली अटेंशन पे नहीं करोगे तो क्या होगा, वो फिर ब्रेक डाउन होकर आपके ब्रेन में स्टोर होगा, और जब ब्रेक डाउन होकर स्टोर होगा तो फिर वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए वर्केबल नहीं है। वो क्या होगा, आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। कुछ टाइम बाद अब जब कुछ न्यू चीज़ें अच्छे से लर्न करोगे आप उस चीज़ को भूल जाओगे। सो यहाँ पे होता है आपका मेमोरी फेलियर। Second, storage. It was stored poorly or overwritten. It means आपने जो भी इंफॉर्मेशन या फिर जो भी आपकी स्टडी मटेरियल थी, स्क्रिप्ट या फिर कोई भी चीज़ आपने जो भी लर्न करने की कोशिश की है, जो मेमोरी फेलियर हुई है, उसका रीज़न क्या है कि आपने उसको पुअरली स्टोर किया है। मीन्स आपने प्रॉपर अटेंशन नहीं दिया है, आपने उसके ऊपर उतना एफर्ट्स नहीं दिया है जितना आप दे सकते हो, मतलब आपने अपना 100% नहीं दिया है। या फिर ओवर रिटन मीन्स बार बार आपने उसको रिपीट ज़रूर किया है बट विथ पुअर अटेंशन। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, जब यहाँ पे आपने उसको पुअर अटेंशन दिया है या फिर बार बार करने की कोशिश की है बट विदाउट प्रॉपर अटेंशन और एफर्ट्स, तो यहाँ पे वो ओवर रिटर्न ज़रूर है बट प्रॉपरली नहीं है। तो यहाँ पे अगेन मेमोरी फेलियर होगा, अगेन आप चीज़ें भूल जाओगे कुछ टाइम बाद। थर्ड पॉइंट क्या है, रिट्राइवल। यू नो इट बट कांट पुट इट आउट अंडर स्ट्रेस। क्या है, और एक बार बोलना चाहूँगी मैं, यू नो इट बट कांट पुट इट आउट अंडर स्ट्रेस। यस, दिस इज द थिंग। मीन्स आप इसको जानते हो, आप इसको समझते हो, आपने उसको मेमोराइज भी कर लिया, एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन, बट ड्यू टू स्ट्रेस एंड सम टाइम आई वांट टू ऐड एंजाइटी। यस, ये दोनों चीज़ों के कारण क्या होता है, आप चीज़ें भूल जाते हो, आपकी रिट्राइवल में फेलियर होती है। रिट्राइवल का मतलब क्या है, आप उस चीज़ को जो आपने मेमोराइज किया था, आपने स्टोर भी कर लिया था, आपने वो दोनों प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, एनकोडिंग एंड स्टोरेज। थर्ड प्रोसेस रिट्राइवल में आपको इश्यूज आए बिकॉज अब वहाँ पे अंडर द स्ट्रेस आप उस चीज़ को परफॉर्म कर रहे हो। मे बी आप स्ट्रेस में एग्जाम में लिख रहे हो, मे बी आप स्ट्रेस में क्या कर रहे हो, कोई भी चीज़ या फिर कोई वर्क प्रेशर में आप उस चीज़ को कर रहे हो। Let's understand about the psychological causes by which your memory failure is happening. Okay, first important one is lack of sleep. Second is you are multitasking. Third is depression. Fourth is the most effective, I can say the most important one, जो आपको सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, that is stress and anxiety. Yes, so let me break it all out simply for you to make you understand it better way. So let's understand one by one. The first one is lack of sleep. जब हमारी स्लीप प्रॉपरली नहीं होती है तो सबसे फर्स्ट चीज़ जो हमको प्रॉब्लम आती है दैट इज़ मेमोरी फेलियर। यस, अगर हमारी स्लीप डीप नहीं है, हमारी रैपिड आई मूवमेंट नहीं हो रही है स्लीप में, जिसके कारण क्या होता है, हमारी मेमोरी या फिर हम कह सकते हैं कि हमारी थर्ड स्टेज में ज़्यादा दिक्कत आती है। हम चीज़ों को रिटेंशन अच्छे से नहीं कर पाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमको जब उसकी नीड होती है हम प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर सकते। सेकेंड, मल्टीटास्किंग। जब आपकी अटेंशन स्पान लोअर है तब आप, मतलब आप एक चीज़ में फोकस्ड नहीं हो। यस, जब आपकी अटेंशन स्पान पुअर है तब आपको मेमोरी में प्रॉब्लम आएगी। यस, तो आपको इसमें किसी भी स्टेज में आ सकती है। तो इसमें क्या दिक्कत आएगी कि आप चीज़ों को अच्छे से याद नहीं रख पाओगे और उसको अच्छे से यूज़ नहीं कर पाओगे।
क्योंकि आप 4-5 चीज़ों में एक साथ में इंडल्ज हो। तो इसीलिए क्या कर सकते हो, आपके मेमोरी एनहांसमेंट के लिए आप एक चीज़ में एक बार में फोकस करो। थर्ड, डिप्रेशन। सी, इट स्लोज डाउन द कॉग्निटिव फंक्शंस। सो इसीलिए आपको एज सुन एज पॉसिबल कंसल्टेशन ले लेनी चाहिए। सो द लास्ट बट सबसे इम्पॉर्टेंट, स्ट्रेस एंड एंजाइटी, जो कि सारे बच्चे, सारे एडल्ट, हर कोई फेस करता है। ये आपका बचपन से लेके लेट एडल्टहुड तक हर इंसान को ये फेस होता है। क्योंकि हम जब भी किसी स्ट्रेस में रहते हैं ना, जैसे कि मम्मी कभी कभी हमारे पास आती है, चीज़ें भूल जाती है, हम एग्जाम में लिख रहे हैं भूल जाते हैं, ये सब क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम हम कुछ ना कुछ चीज़ों को लेके ना इंटरनली स्ट्रेस्ड है। एग्जाम में टाइम में एग्जाम प्रेशर फील कर रहे हैं, मम्मी आपको कोई चीज़ बोल रही है भूल जा रही है बिकॉज उनको काम का प्रेशर है, पापा चीज़ें भूल जा रहे हैं उनको फाइनेंस का प्रेशर है, एग्जैक्टली आपकी दादा दादी भूल जाते हैं क्योंकि उनका एज प्रॉब्लम है, राइट? लाइकवाइज जब भी स्ट्रेस या फिर एंजाइटी हमारी बढ़ जाती है, सबसे पहला प्रॉब्लम आता है मेमोरी इश्यूज। मेमोरी स्टोरेज में प्रॉब्लम आएगी, रिट्राइवल में इश्यूज आएगी, इवन एनकोडिंग में भी इश्यूज आ सकते हैं। तो ये तीनों स्टेज में से किसी में भी दिक्कत आएगी ना, तो आपकी फिर मेमोरी फेलियर इज श्योर। Let me tell you something. These are not your flaws, but these are signals for betterment. Yes, these are signal for betterment, for you better future, to understand that yes, these are the issues we are facing, but the best part is these are fixable. We can fix all of them by one by one. Scientifically, memory relies on strong neural pathways, especially in the hippocampus and prefrontal cortex. As you can see in the picture, these are the brain's part. And let's understand the reasons that can mess that up. Here is the reason. Neurodegeneration means age-related or trauma-based changes that occurs in our brain and body. Nutrient deficiency, B12 or omega 3s. Alcohol drug abuse weakens our synaptic connections that favor the neurotransmission, and the memory failure occurs. Disrupted neuroplasticity. As you all know what is neuroplasticity, the brain's adaptability gets stuck. That's why the dysfunction of memory occurs. Think of your memory like a muscle. If you don't use it or fuel it, it gets lazy and the memory process that's stuck in any place. Now the fun part. Let's understand how to fix this using psychology. Let's understand one by one. So the first point is mindfulness meditation. Train your attention and boost your memory recall. इसमें आपको क्या करना है, अपने अटेंशन स्पान के ऊपर वर्क करना है बाय माइंडफुलनेस मेडिटेशन टेक्निक्स। तो इससे क्या होगा, आपकी मेमोरी रिकॉल इजी हो जाएगी। सेकेंड है विजुअलाइजेशन एंड एसोसिएशन। इसमें आपको क्या करना है, लिंक इंफॉर्मेशन टू इमेजेस और इमोशंस। इससे आपकी विजुअलाइजेशन के साथ क्या एसोसिएट हो जाएगी, आपकी इंफॉर्मेशन, तो आपके लिए इजी हो जाएगी। चंकिंग, इसमें क्या करोगे आप, ब्रेक लॉन्ग इंफॉर्मेशन इनटू स्मॉल, जिससे आपके लिए ये डाइजेस्टेबल बिट्स हो जाएंगे, आप चीज़ों को अच्छे से रिकॉल कर पाओगे। स्पेस्ड रिपीटेशन, इसमें क्या करोगे, फर्स्ट यू नीड टू स्टडी, देन यू नीड टू फॉरगेट थिंग्स, देन रीस्टडी इज इक्वल टू स्ट्रॉन्गर मेमोरी। इट इज़ नॉट अबाउट दैट यू विल लिटरली फॉरगॉट हियर। व्हाट हैपेंस, हम जब कोई चीज़ को पढ़ते हैं ना, फिर उसके बाद कुछ और पढ़ने लग जाते हैं तो उस चीज़ को भूल जाते हैं। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आपने एक बार पढ़ाई किया तो क्या हुआ, फिर आपने न्यू चीज़ें लर्न किया, तो वो चीज़ें कुछ ना कुछ अनलर्न हो जाती है। तो आप क्या करोगे, उसको रिवाइज करोगे, रीस्टडी करोगे, तो आपकी मेमोरी बिल्डिंग फिर स्ट्रांग हो जाएगी। लास्ट, जर्नलिंग। ये आपको बहुत नॉर्मल चीज़ें लग रही होगी, बट इट वर्क्स लाइक वंडर। क्या होता है इससे, रिफ्लेक्टिंग डेली इम्प्रूव्स इनकोडिंग प्लस इमोशनल प्रोसेसिंग। आप जब अपने इमोशंस को थ्रू आउट द डे याद करके लिखोगे एक जगह पे, तो क्या होगा, आपको ये आपके ब्रेन जो लेजी बैठा हुआ है, जिसको फ्यूल की नीड है, वो फ्यूल अप हो जाएगी, चार्ज अप हो जाएगी। तो चीज़ों को वो याद करने के लिए एक दो बार कुछ टाइम के लिए एफर्ट्स लगेंगे, बट आफ्टर ए पॉइंट आपके लिए रिकॉल करना ईजी हो जाएगा। तो आपकी जो रिटेंशन में मेमोरी फेलियर हो रही थी वो फिर नहीं होगी। तो इट मे बी सिम्स वेरी सिंपल बट इट वर्क्स लाइक वंडर। आप एक महीना ट्राई करके देखो, फिर मुझे मैसेज करना कि मैम इट वॉज वेरी वंडरफुल। आप लेजी होके मे बी पढ़े होगे, बट यू नो व्हाट, योर ब्रेन्स लव लाइफस्टाइल, प्रॉपर रूटीन
एंड ए लाइफ दैट इज प्रॉपरली बेक्ड, जहाँ पे आपकी डिसिप्लिन है, पंक्चुअलिटी है, आप चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर रहे हो, आप वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हो, देन ओनली योर ब्रेन एंड बॉडी सिंक इन ए प्रॉपर वे, तो आपकी लाइफस्टाइल फिर अच्छी होती है, आपको चीज़ें अच्छे से याद रहती है. सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द हैक्स. Your brain loves routine, rest, and good food. Some science baked hacks for you guys. First one is sleep 7 to 9 hours at least. हमने सुना था 7 से 8 घंटा सोने की ज़रूरत है, बट नाउ वी नीड मोर. जब आपकी बहुत ज़्यादा लाइक डेस्क जॉब है, आप कंप्यूटर बेस्ड काम करते हो, या फिर आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा ऑनलाइन होती है, देन मैक्सिमम आपको 9 आवर की नींद की ज़रूरत है. फॉर वॉट? फॉर मेमोरी कंसोलिडेशन. अदरवाइज आप चीज़ों को अच्छे से रिटेंशन नहीं कर पाओगे जब आपको ज़रूरत होगी. सेकेंड, ईट मेमोरी बूस्टिंग फूड्स लाइक वॉट? वॉलनट्स, ब्लूबेरीज एंड फैटी फिश. अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हो देन यू कैन गो फॉर वॉलनट्स एंड ब्लूबेरीज. थर्ड, move your body. My dear, exercise. It plays a huge role. You know why? Because exercise is equal to more oxygen plus neural growth, जिससे आपकी मेमोरी बूस्टिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है. एंड द फोर्थ पॉइंट इज स्टे हाइड्रेटेड. यू नो सीरियसली डिहाइड्रेशन श्रिंक योर ब्रेन. डिहाइड्रेशन से क्या होता है, आपके ब्रेन के जो सेल्स होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, तो आपके मेमोराइजिंग में क्या हर चीज़ में इश्यूज आएंगे. फिर डिजिटल डिटॉक्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लेस स्क्रोलिंग इज इक्वल टू मोर फोकस. आप जितना कम सोशल मीडिया यूज़ करोगे, जितना कम स्क्रोलिंग करोगे, उतना ज़्यादा आपकी ब्रेन को रिटेंशन, स्टोरेज और इनकोडिंग में आसानी होगी, क्योंकि आपके ब्रेन में जो प्रोसेसेस चल रहे हैं आप उसको बार बार इंफॉर्मेशन पुट कर करके उसको बॉदर कर रहे हो. आप अगर किसी को हमेशा छेड़ते रहोगे तो वो इंसान आपसे प्लीजेंट कैसे फील करेगा. इट इज़ क्वाइट लाइक दैट. लेट्स अंडरस्टैंड हाउ आवर ब्रेन स्टोर्स मेमोरी. हमने 3 स्टेजेस के बारे में जाना, बट एग्जैक्टली ये वर्क कैसे करता है. आवर ब्रेन हैज़ a part called hippocampus. It works like a memory manager. It stores important information and help us recall it later, जब भी आपको इसकी नीड होगी. But if we are tired, stressed or not healthy, physically or mentally, this manager gets confused and memory become weak. तो इसी से हमको फिर memory dysfunctions होते हैं. There is a reminder for you, my dear one. You don't need to change yourself wholly for memorize anything. You just need to shift a bit of your lifestyle so it can be easy for you to memorize and understand your brain properly. And you need to do something. And what is that? Pay attention properly, eat good food, sleep properly, pay attention to the minimal things. And the most important one is relax your mind. Relax your mind, eat well, sleep 7 to 8 hours at least. And if you are a tech savvy person, it needed to be 9 hours. And repeat all those information properly, whatever you have learned. Small changes is equal to big memory boosting. So you need to understand that why your brain is not working properly. If it is lazy, boost it, fuel it, give it all the energy it needed. If it is not working properly, or anything that is bothering you from a long time, like depression, anxiety, stress, any kind of thing, then my dear, it is totally fixable. Go for consultation. फर्स्ट यू नीड टू फाइंड समवन जिसके साथ आप अच्छे से खुल के बात कर पाओ. टॉक थेरेपी इज द बेस्ट थेरेपी. आई ऑलवेज से दैट. So, my dear ones, what is one memory tip that you will try from today? Tell me in the comment section, and if you like this video, subscribe for more simple and helpful videos for you here in The Young Counselor by Dipshika Dal, your own favorite counselor and your best friend. See you guys in my next video. Till then, love you. Bye bye. Take care.